नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके जो रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों मैं आज जो क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाला हूँ इन्हीं में से दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दोस्तों एंजिल जलप्रपात है। अगर बात करें दोस्तों ये किस देश में स्थित है, तो आपको दोस्तों याद रखना ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये वेनेजुएला में, वेनेजुएला, दोस्तों ये वेनेजुएला देश में स्थित है। और दोस्तों ये वेनेजुएला का एक झरना है। अगर बात करें दोस्तों जो ये स्थित है जो वेनेजुएला का जो एक बोलीवर राज्य है, कहाँ पर दोस्तों, जो वेनेजुएला का दोस्तों एक राज्य है बोलीवर, वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। अगर बात करें दोस्तों इसकी ऊंचाई की, अगर दोस्तों इसकी बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों 979 मीटर है। दोस्तों 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप लोग ज़रूर याद रखिए इन सभी पॉइंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। अभी हमने दोस्तों आपको बताया है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है और किस देश में स्थित है। तो दोस्तों वेनेजुएला देश में स्थित है। दोस्तों वेनेजुएला का एक राज्य है दोस्तों, कौन, बोलीवर। आप लोग याद रखिए दोस्तों जो वेनेजुएला का एक राज्य है बोलीवर, वहाँ पर दोस्तों ये जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है ये स्थित है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है कि जो एंजिल जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, नहीं किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है ये कैरोनी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आप लोग बताइएगा दोस्तों जो बोयोमा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में नंबर आप जो क्वेश्चन है वो 10 होने वाले हैं और दोस्तों इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार दोस्तों यही पूछे गए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आने वाला। तो आप लोग ज़रूर इन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, 5-6 मिनट की वीडियो होगी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो बोयोमा जलप्रपात है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये जायरे नदी पर बना है। और दोस्तों जायरे नदी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो कांगो नदी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो जायरे नदी दोस्तों इसको कांगो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें कि आपका जो बोयोमा जलप्रपात है पहले इसका नाम क्या था, यानी बोयोमा जो जलप्रपात है इसका जो पहले नाम था वो क्या था दोस्तों। तो आपको याद रखना स्टेनली जलप्रपात, नहीं सॉरी, हाँ स्टेनली फॉल्स या जलप्रपात बातें की है। तो आप लोग फॉल्स लिख लीजिए। तो आपको याद रखना है इसका पहले जो नाम था स्टेनली फॉल्स था। अगर बात करें दोस्तों
ये जो जायरे नदी को कांगो नदी के नाम से जानते हैं, और कांगो नदी पर दोस्तों दो जलप्रपात स्थित हैं। पहला दोस्तों आपका बोयोमा जलप्रपात, जिसको हम स्टैनली फॉल्स बोलते हैं, और दोस्तों दूसरा है, आपको याद रखना उसका नाम क्या है। तो दोस्तों दूसरा जो है उसका नाम है लिविंगस्टन जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात। ठीक है, तो आपको इनको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए अभी हमने बताया है कि जो स्टैनली जलप्रपात है दोस्तों, बोयोमा का ये पहले नाम था। ठीक है, बोयोमा का जो पहले नाम था वो स्टैनली था। तो यही पूछा गया है दोस्तों, ये जायरे नदी पर स्थित है, और जायरे नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कांगो के नाम से जानते हैं। अगर आपके ऑप्शन में जायरे ना मिले, जायरे मिलेगा या कांगो मिलेगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि जो नियाग्रा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। यानी दोस्तों जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर बनाया गया है और किस नदी से संबंध अपना रखता है, बात एक ही। ठीक है, स्थित है, कहाँ पर स्थित ये पूछे, किस नदी में और किस नदी से संबंध रखता है। कुल मिला के ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ये जैम्बेजी नदी पर स्थित है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है, इसको हम लोग स्थानीय भाषा, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय भाषा के रूप में किस नाम से बुलाते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना, स्थानीय भाषा के रूप में इसे क्या बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है मोसी ओवा तुन्या दोस्तों, इस नाम से इसे बुलाते हैं स्थानीय लोग जो हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है ये किन दो झीलों के मध्य पर स्थित है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ये ईरी एवं ओटोरियो झील हैं, इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों जो नियाग्रा जलप्रपात है ये किस देश में स्थित है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये किस देश में स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। कहाँ पर, यूएसए में स्थित है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10 कि नियाग्रा जलप्रपात किसी सीमा पर स्थित है। यानी दोस्तों जो नियाग्रा जलप्रपात है ये किसकी सीमा पर स्थित है पूछा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये किसकी सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है स्थित है यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर नियाग्रा जो जलप्रपात है वो किस नदी में है, तो सेंट लॉरेंस। आपको नदी का नाम याद रखना दोस्तों, जो सेंट लॉरेंस नदी है वहाँ पर दोस्तों ये जो नियाग्रा जलप्रपात है स्थित है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत छोटी वीडियो है, लेकिन जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों 10 हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं, और दोस्तों इस टॉपिक से इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में जो अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आप फंस जाएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देख लेना शुरू से लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज, चाहे स्टैटिक जीके की क्लास हो, चाहे हिस्ट्री जीके हो, चाहे पॉलिटी या ज्योग्राफी या आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, सभी दोस्तों क्लासेस बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।